तो हेलो गाइस यार, तो कैसे आप लोग? खूब सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल ईएन एनिमेशन में। तो यार, थोड़े दिनों से ऑफलाइन था, मुझे पता है, पर क्या कर सकते, कुछ काम था। तो अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सीधा हम स्टार्ट करते हैं। परमैन एंड पाको ऑन अ लव वेकेशन को हम आरंभ करते हैं। तो लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि बड़मैन ने पाको और परमैन को एक जंगल में भेज दिया था बिना किसी पावर के। और परमैन और पाको जैसे तैसे करके वहाँ की एक रात एक गुफा में तो गुजार लेते। तो अब उसके आगे फिर सुबह होती है और फिर मित्सो देखता है कि पाको अभी तक सोई हुई है, तो वो पाको को डिस्टर्ब नहीं करता और फिर वहाँ से बाहर निकलता है और बाहर नेचर को देखने लगता है और कहता है, हाँ हाँ, कितना अच्छा नेचर है यहाँ का। काश यहाँ जंगली जानवर थोड़े कम होते तो मैं यहाँ पे घूमने आता, या फिर मेरे पास परमानेंट पावर होती तो फिर मुझे इन सब से डरने की कोई बात नहीं थी। क्या हुआ परमैन, तुम किससे बात कर रहे हो? फिर परमैन पीछे देखता और कहता है, पाको तुम उड़ गई? फिर पाको परमैन से कहती, हाँ मैं उड़ गई, पर तुम किससे बातें कर रहे थे? फिर परमैन पाको से कहते हैं, अरे कुछ नहीं, मैं बस खुद से बात कर रहा था कि यहाँ का नेचर कितना सुंदर है और हवा भी कितनी ताज़ी है। फिर पाको कहती, हाँ तुमने बात तो सही की है, यहाँ की हवा बहुत फ्रेश है और यहाँ का नेचर भी बहुत सुंदर है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं यहीं पे रह जाऊँ। फिर परमैन पाको से कहते हैं कि अभी भी मैं यही बात कर रहा था कि अगर परमैन सेट होता तो मैं यही रह जाता, और अगर यहाँ पे जंगली जानवर नहीं होते तो फिर मैं बिना परमैन सेट के भी यही रह लेता। फिर पाको का और मित्सो का पेट बचता है और फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर मित्सो कहता है कि अच्छा, तो तुम आसपास में जाके थोड़ी सी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लो, मैं खाना पकड़ के लाता हूँ, खाने का इंतज़ाम करके आता हूँ। और फिर पाको लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए चली जाती है और दूसरी तरफ परमैन अपने फ्रूट्स या फिर कुछ और खाने के लिए मिलता है ये देखने के लिए चला जाता है। और थोड़ी आगे जाके उसको एक रिवर मिलती है जिसमें बहुत सारी मछलियाँ होती है। तो वो आसपास कुछ लकड़ियाँ ढूंढता है और कुछ रस्सी जैसी चीज़ ढूंढ के लाता है और फिर वो उससे एक रस्सी बनाता है जो बहुत मजबूत होती है, टूटती नहीं आसानी से। तो वो उस लकड़ी पे वो रस्सियाँ बांध देता है और फिर वो लकड़ी को एक जगह पे फिक्स कर देता है और फिर वो रस्सी को पानी में डाल देता है, जिससे कि थोड़ी देर बाद 2-3 मछलियाँ उस फिशिंग रॉड जो उसने बनाई थी उसमें फंस जाती है और फिर मित्सो उन सबको बाहर निकलता है। और फिर वहाँ पे मित्सो एक एक करके 4 मछलियाँ पकड़ लेता है और फिर वो वहाँ से घर जाने लगता है। घर मतलब अपने गुफा की तरफ जाने लगता है जहाँ पे उसने आग जलाई थी और उसने पाको को लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए कहा था। फिर मित्सो ऐसे ही रास्ते में चलते चलते सोच रहा होता है कि क्या पाको ने लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली होगी, अगर नहीं की तो फिर से मुझे ही जाना पड़ेगा लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए। और फिर परमैन थोड़ा आगे जाता है और फिर वो देखता है कि उसकी गुफा उस जगह पे नहीं है। तो फिर वो फिर से पीछे जाता है और फिर से उसने जो मार्क किया था उस पे चलने लगता है। और फिर जैसे तैसे करके आधे 1 घंटे बाद मित्सो यानी अपना परमैन अपनी गुफा के पास पहुंच जाते हैं। और फिर पाको परमैन से पूछते कि परमैन तुमने इतनी देर क्यों लगा दी, मैं कितनी देर से आप बैठी हुई हूँ और मैंने बहुत सारी लकड़ियाँ भी इकट्ठा कर ली इतने समय में। फिर परमैन पाको से कहते हैं, अरे मैं थोड़ा रास्ता भूल गया था, मैंने जो मार्क किया था वो थोड़ा सा मिट गया था। फिर
पाको परमैन से कहती तुम कभी नहीं सुधरोगे भुलक्कड़, मैं इतनी देर से यहाँ पे अकेले बैठी थी, मुझे कुछ हो जाता तो। फिर परमैन कहता है कि कुछ हो जाता तो अच्छा होता मेरे लिए, मैं यहाँ से घर तो भी जा पाता। और फिर पाको कहती है अच्छा मैं इतना परेशान कर रही हूँ तुम्हें, तो ठीक है मैं यहाँ से चली जाती हूँ, तुम अपना देख लो मैं अपना देखूँगी। और फिर पाको जैसे बाहर जाने लगती है, फिर से उसका पेट बचता है और फिर मित्सो का भी पेट बचता है। फिर पाको मित्सो से पूछती कि परमैन क्या तुमने खाना लाया था? फिर परमैन कहता है कि क्यों, आप क्यों पूछ रही हो तुम? फिर पाको पूछती बताओ ना परमैन तुमने खाना लाया था कि नहीं। और फिर परमैन वो 4 मछलियाँ दिखाता है जो उसने पकड़ के लाई थी। फिर पाको को बहुत ज़ोर से भूख लगती है, तो वो सोचती है अभी फ़िलहाल मैं उसको सॉरी बोल देती हूँ, बाद में उसको सबक सिखाऊंगे अच्छे से। और फिर पाको कहती है सॉरी परमैन, मेरे से गलती हो गई, मुझे खाने की वजह से थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आ गया था। और फिर परमैन भी पाको को माफ़ कर देता है और फिर कहता है कि ठीक है अभी फ़िलहाल रहने दो, बाद में इसको मैं सबक सिखाऊंगा। और फिर मित्सो और पाको वो खाना पकाते हैं और फिर मछलियाँ पकाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वो पक जाते हैं और फिर वो दोनों खाने लगते हैं। और फिर वो कहते हैं कि हाँ अरे मित्सो तुमने तो बहुत अच्छी मछलियाँ पकड़ के लाई, इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है। और फिर परमैन और पाको को थोड़ी सी प्यास लगने लगती, तो फिर वो सोचते हैं अभी क्या करे, यहाँ पे तो पानी भी नहीं है। फिर मित्सो कहता है कि यानी परमैन कहता है कि मैंने जहाँ से मछलियाँ पकड़ी उधर से पानी पी ले। तो फिर पाको कहती है कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, उसमें कुछ बैक्टीरिया और कुछ होगा तो फिर हम फिर से बीमार पड़ जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास परमैन बैज भी नहीं जिससे हम बर्डमैन को कांटेक्ट कर सके। फिर परमैन कहते हैं कि हाँ ये बात भी तुम्हारी सही है, तो अब हम क्या करें? फिर पाको कहती है अच्छा बर्डमैन ने हमें एक आइटम दी थी, उसमें क्या है हमने अभी तक नहीं देखा, तो देखते हैं। और फिर मित्सो यानी परमैन अपनी चीज़ देखता है, तो उसमें बर्डमैन ने उसको एक मैशेटी दी होती है। और फिर पाको अपनी आइटम देखता है, तो उसमें पाको को एक स्टील का बर्तन दिया होता है। फिर मित्सो उस बर्तन को देखता है और फिर कहता है पाको अबे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर पाको पूछती कैसे परमैन, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? फिर पानी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गई हमारी? फिर परमैन कहते कि ये तुम्हारे पास जो बर्तन है उससे हम पानी इकट्ठा करके यहाँ पे लेंगे और फिर उसको आग के ऊपर लगा देंगे, जिससे सब बैक्टीरिया मर जाएंगे, फिर हम वो पानी पी सकते हैं। और मैं जाके कुछ लकड़ियाँ भी इकट्ठा करता हूँ जिससे हम इस बर्तन को आग के ऊपर लगा पाए। फिर पाको कहती है कि चलो मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ, अगर तुम फिर से रास्ता भूल गए तो क्या होगा? फिर परमैन कहता है कि अच्छा ठीक है चलो मेरे साथ, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी किसी की, बेवकूफ़ हो गया तो क्या हुआ, पार्टनर है ना मेरा साथ। फिर पाको परमैन से पूछते क्या बोला वो तुमने परमैन, क्या बोला, जल्द फिर से बोला। फिर परमैन पाको से कहते हैं अरे कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। और फिर वो दोनों उस नदी की तरफ चलने लगते हैं। और फिर रास्ते में मित्सो कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करता है जो लकड़ियाँ गीली होती है उसको मित्सो मैशेटी से तोड़ता है और अपने साथ ले लेता है। और फिर परमैन सोचता है कि रात में हमारे अगल बगल बहुत कीड़े थे, तो हम अपना शेल्टर थोड़ा ऊपर बनाएंगे जिससे कारण हमें वो कीड़े काटेंगे नहीं और हमें कुछ परेशानी भी नहीं होगी। फिर पाको कहते हैं अच्छा ठीक है ये आइडिया भी अच्छा है। और फिर मित्सो कहते हैं कि ये देखो ये रही नदी। फिर पाको उस बर्तन से पानी भरने लगती है और फिर पानी भर के वो लोग जाने लगते हैं, तभी को उन दोनों को कुछ आवाज़ आती है और फिर वो दोनों वहाँ पे एक झाड़ी में जाके छुप जाते हैं। और फिर वहाँ से 2 इंसान आते हैं और वो कहते हैं कि
अच्छा है, इधर जंगली जानवर ज़्यादा है तो कोई आता नहीं है और हमें शिकार करने में आसानी होती है। अगर यहाँ पे परमेंस आ जाएंगे तो फिर हमेरी बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएंगी, पर उन्हें पता नहीं है कि यहाँ पे शिकार होता है, इसलिए बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए। और फिर मित्सो, परमेन और पाको कहते अच्छा तो ये लोग यहाँ पे शिकार करते हैं। तो फिर परमेन वहाँ पे खड़ा होने लगता है, तभी पाको उसको खींचती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, हमारे पास हमारा परमेन सेट नहीं है और हमारे पास हमारी पावर भी नहीं, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, याद रखो तुम। और फिर परमेन कहते अच्छा ठीक है, सॉरी मैं भूल गया था, मुझे लगा मेरे पास परमेन सेट है। फिर वो लोग अपने हाथ पैर धोते हैं और वहाँ से फिर से चले जाते हैं। और फिर पाको और परमेन कहते कि चलो इन दोनों का पीछा करते और इन दोनों का कैंप का ये पता लगाते। और फिर वो दोनों, परमेन और पाको, उन दोनों का पीछा करने लगते और थोड़ी देर बाद वो दोनों उनके कैंप में पहुंच जाते और परमेन और पाको देखते कि इन दोनों का तो कैंप बहुत बड़ा है। और फिर वो देखने लगते कितने लोग हैं, तो वहाँ पे कम से कम 5 से 6 लोग होते और उनके पास बहुत बड़ी बड़ी गन्स होती है, जिससे कि वो लोग जानवरों को मारते हैं। और फिर वो देखते हैं कि वहाँ पे एक हिरन को उन्होंने एक पिंजरे में बंद करके रखा है और वहाँ पे उन्होंने एक आदमी को अपने खड़े करके रखा है, जिससे कारण उसको कोई छू ना पाए। और फिर परमेन और पाको कहती है कि अभी हमें इस हिरन को छुड़ाना पड़ेगा और अभी नहीं, अभी फ़िलहाल हम हमारे कैंप में वापस चलते हैं और फिर थोड़े 1-2 घंटे बाद जब ये सो जाएंगे तब हम यहाँ पे वापस आ जाएंगे इस हिरन को छोड़ने के लिए, और इनकी गन्स भी सब हम लेके छुपा देंगे, जिससे कारण ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और फिर पाको कहती कि अच्छा ठीक है, ये आइडिया बहुत अच्छा है। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं अपने कैंप की तरफ वापस। और वो लोग जैसे ही वापस जा रहे होते हैं, उनमें से एक आदमी पाको को देख लेता है और वो कहते हैं कि कौन है उधर, कौन है। और फिर परमेन पाको का हाथ पकड़ता है और उसे और वो दोनों ज़ोर से भाग रहे होते हैं और उसके पीछे वो आदमी भी भाग रहा होता है। और फिर वो एक गन शॉट मारता है, जिससे वो गोली परमेन के हाथ को छू के निकलती है, जिससे कारण परमेन को बहुत दर्द हो रहा होता है। और फिर परमेन जैसे तैसे करके अपने गुफा की तरफ आ जाता है उस आदमी को भटका के। और फिर पाको देखती है कि परमेन का हाथ से बहुत खून बह रहा होता है और फिर ये कहती है कि परमेन ये क्या हुआ। फिर परमेन बोलते हैं हाँ, मुझे थोड़ी गोली छू के निकली, इसलिए हाथ में थोड़े बहुत दर्द हो रहा है मेरे, और यहाँ पे मैं चिल्ला भी नहीं सकता, नहीं तो उनको अब हमारी लोकेशन पता चल जाएगी कि हम कहाँ छुपे हुए। फिर पाको देखती है कि उसके हाथ से बहुत खून बह रहा होता है, तो पाको अपने स्कर्ट में से थोड़ा कपड़ा फाड़ती है और मित्सो को जहाँ पे गोली छू के निकली थी उस जगह पे बांधने लगती है। और फिर परमेन ये देखता है और कहते हैं पर पाको मेरे कितने फ़िक्र करती, मैं उसको बहुत बुरा भला के, तो फिर भी वो मेरी बहुत फ़िक्र करती और मैं उसके साथ हमेशा लड़ता रहता हूँ। फिर पाको परमेन से पूछती परमेन तो अब ठीक हो ना, तुम्हें अच्छा लग रहा है। फिर परमेन पाको से कहते हैं हाँ पाको, मुझे अच्छा लग रहा है, अभी तुम बैठ जाओ इधर। फिर पाको परमेन से कहती कि परमेन तुम थोड़ी देर यहीं पे आराम करो, मैं पानी गर्म करके तुम्हें पीने के लिए लाती हूँ। और फिर पाको पानी गर्म करके मित्सो को पिलाने के लिए ले आती है उसी बर्तन में। और फिर परमेन वो पानी पी लेता है और फिर से सोचने लगते हैं यार पाको मेरा कितना ख्याल रख रही है। तो गाइस यार आज का पार्ट बस इतना है। अगर आपको मज़ा आया होगा इस पार्ट में तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, और हाँ हम ये चैप्टर में कुछ चेंजेस करें या नहीं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और हम 1K के बहुत करीब है, तो आप प्लीज़ 1K का ट्राई करो यार, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों को शेयर करने की कोशिश करो मेरे यारो, प्लीज़।
ज़्यादा भीख मांग रहा हूँ, पर कर दो यार अपने भाई के लिए। और वैसे इसका नेक्स्ट पार्ट कल आ सकता है, और मुझे पता है कि मैं ज़्यादा ऑफलाइन रह रहा हूँ आजकल, तो मुझे थोड़ा माफ़ कर दो। तो मैं आपको मिलता हूँ एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सायनारा, पीस आउट।